नमस्कार। आज मैं आपको क्रिकेट के कुछ रोचक किस्से सुनाता हूँ। दुनिया में जो सबसे दो मशहूर खेले हैं, एक है सॉकर और एक है क्रिकेट। और उसका कारण यही है कि उसमें हर रोज नए रिकॉर्ड बनते हैं, हर रोज नए रोचक किस्से लिखे जाते हैं और इन रोचक किस्सों पे बड़े बड़े एपिसोड बन सकते हैं। आज मैं पहला एपिसोड बना के उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा एपिसोड पसंद आए तो मेरे पास भी खजाना है ऐसे किस्सों का, तो देखते हैं आप लोग कितना सहयोग करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेते। फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आपने अक्सर सुना होगा कि बड़ी यंग एज में किसी ने डेब्यू किया। सचिन तेंदुलकर हम सब जानते हैं कि किस एज में फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो क्या इंटरनेशनल क्रिकेट पे पहुंच गए थे। लेकिन आज मैं उसका उल्टा बात करता हूं। क्या आप सोच सकते हैं कि अधिकतम एज किसी की कितनी रही होगी डेब्यू की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आने की? अंदाजा लगाइए। 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल या 70 से भी ज्यादा? जी हाँ, आपको हैरानी होगी सुन के कि जो अधिकतर उम्र का जो रिकॉर्ड है वो है राजा महाराज सिंह का। राजा महाराज सिंह जो कि एक रॉयल फैमिली से, एक शाही परिवार से बिलोंग करते थे। 1950 में उन्होंने गवर्नर का पद संभाला बॉम्बे का, जिसको आजकल मुंबई कहा जाता है। और उन्होंने पहला मैच खेला 72 साल की उम्र में। वो मैच था गवर्नर्स 11 वर्सेस कॉमनवेल्थ। 72 साल की उम्र में, ये बात है 1950 की। और स्टेडियम था बॉर्न स्टेडियम, जो कि हम सब जानते हैं वानखेड़े स्टेडियम से पहले सब मैचेस वहां हुआ करते थे। चलिए एक और रिकॉर्ड की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि मेडन ओवर किसको कहते हैं। मेडन ओवर होता है जहां पे 6 की 6 बॉल पे कोई रन स्कोर ना हो, 6 की 6 बॉल पे कोई रन ना बने, उसे मेडन ओवर कहते हैं। अब एक बॉलर, एक प्लेयर कंटिन्यूस, लगातार कितने मेडन ओवर डाल सकता है? 2, 4, 6, 8, 10? जी नहीं, 22 ओवर का रिकॉर्ड है। टू बी प्रिसाइज 21 ओवर और 5 बॉल, लगभग 1 बॉल शॉर्ट ऑफ 22 ओवर्स। जी हाँ, ये सही बात है। और इसका श्रेय हमारे भारतीय खिलाड़ी को ही जाता है। आप सब परिचित हैं उस नाम से। नाम है बापू नाडकर्णी। मैच था 1964 में, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एट मद्रास, जिसको अब चेन्नई कहा जाता है। तो ये भी अपने आप में एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब मैं आपको थोड़ी और मजेदार बात बताता हूं। मैं जहां तक समझता हूं, ये काफी लोगों को इस बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनको ज्यादा मजा आएगा, और जिनको पता होगा उनकी वो यादें ताजा हो जाएंगी। चलिए मैं एक सवाल के रूप में आपसे पूछता हूँ। एक मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, और आप सब जानते हैं उस वक्त टेम्पर्स होते हैं, क्या भावनाएं होती हैं, किस तरह का माहौल होता है। तो एक मैच हो रहा था, सच में हो रहा था, टेस्ट मैच था इंडिया और पाकिस्तान का। अब इस मैच में क्या होता है, क्योंकि टेम्पर्स इतने हाई होते हैं, इमोशंस इतने हाई होती हैं कि हर प्लेयर चाहता है कि मैं हर बॉल पे सिक्सर मार दूं, नहीं तो चौका तो मार ही दूं। हर गेंदबाज चाहता है कि मैं हर बॉल पे विकेट ले लूं, पूरी जान लड़ा देता। लोग हूट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन एक मैच ऐसा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहां पे इंडियन बॉलर्स, भारतीय गेंदबाज ये दुआ कर रहे थे भगवान से कि भैया हमको विकेट मत देना भगवान, हे भगवान हमें विकेट मत देना। क्या कभी आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई प्लेयर ऐसा कहेगा, और वो भी इंडिया और पाकिस्तान के मैच में? जी हाँ, ऐसा हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि ये मैच हम लगभग जीत चुके थे, आखिरी विकेट थी। बात है 1999 की, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में ये मैच हो रहा था।
और हमारे पूर्व कप्तान अनिल कुंबले जी 9 विकेट ले चुके थे। जाहिर सी बात है, अगर कोई दूसरा गेंदबाज विकेट ले जाता तो उनका रिकॉर्ड 9 पे ही रह जाता। 10 के 10 विकेट लेने के लिए ये जरूरी था कि दूसरा कोई गेंदबाज विकेट ना ले पाता और अनिल कुंबले जी 10 विकेट ले जाते। भगवान ने उनकी सुनी और हमारी सुनी, और अनिल कुंबले जी को ये श्रेय मिला कि वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने जो किसी टेस्ट मैच में 10 के 10 विकेट्स ले सके। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी खिलाड़ी को क्रिकेट में किस किस तरह से आउट किया जा सकता है, तो आप कहेंगे बहुत सारे तरीके हैं। LBW है, बोल्ड किया जा सकता है, कैच लिया जा सकता है, कॉट बिहाइंड है, रन आउट है, स्टम्प्ड है, बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्लेयर जो कि स्ट्राइकर एंड पे है, मैं एम्फेसिस कर रहा हूं स्ट्राइकर एंड पे, स्ट्राइकर एंड पे है और क्रीज के अंदर है, क्रीज के बाहर भी नहीं है और एक भी बॉल खेली नहीं है, लेकिन फिर भी आउट दे दिया जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक खिलाड़ी अपनी क्रीज के अंदर है, स्ट्राइकर एंड पे है, एक भी बॉल नहीं उसको डाली गई है, फिर भी वो आउट हो जाता है। मैं एक और स्टेप आगे जाता हूं, हिट विकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। इसको कहा जाता है टाइम आउट। टाइम आउट ये होता है कि जब एक बैट्समैन आउट हो जाता है, दूसरा बैट्समैन जब आता है तो उसे एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाता है कि उतने टाइम के अंदर यू गेट रेडी टू फेस द नेक्स्ट बॉल। आपको जो भी करना है, आपको गार्ड लेना है, जो भी करना है आप करिए और रेडी हो जाइए। अगर आप उस पीरियड के अंदर नहीं होते हैं तो यू आर गिवन टाइम आउट। अब क्या ऐसा कभी हुआ है? ये सिर्फ रूल ही है। जी हाँ, ये ऐसा हुआ है और ये अभी हुआ है। 2023 में मैथ्यूज हैं श्रीलंका के प्लेयर, उनको आउट किया गया टाइम आउट के चक्कर में, और इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट में, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ऐसा पहली बार हुआ। लेकिन ओवरऑल ऐसा पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 बार पहले हो चुका है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये पहली बार हुआ। इस आउट को डायमंड डक भी कहा जाता है। मैं डायमंड डक की तरफ तो बाद में आऊंगा और डक्स की भी मैं कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको और आउट होने के कुछ मजेदार किस्से सुनाता हूँ। बहुत सारे हैं, मैं 2 आपसे अभी शेयर करना चाहूंगा। एक किस्सा मैं जब सुनाने जा रहा हूँ अगला आपको, मुझे वो पूरा एग्जैक्ट सीन याद आ रहा है कि उन दिनों हमारे यहाँ पे तो टीवी एक्सेस नहीं हो पाता था जहाँ मैं रहता हूँ, लेकिन रेडियो पे हम कमेंट्री सुना करते थे। और मुझे आज भी याद है, मैं स्कूल में था, 1974 की बात है, और मैं कमेंट्री सुन रहा था। हमारी टीम इंग्लैंड गई हुई थी, बहुत बुरी हालत थी। कभी कभी कोई प्लेयर अच्छा खेल जाता था, तो उसी तरह उस दिन एक प्लेयर हमारे अशोक मनकट जी, जो कि हमारे स्वर्गीय वीनू मनकट जी के बेटे हैं। वीनू मनकट भी एक बहुत बड़ा नाम है भारतीय क्रिकेट में। उनके बेटे बहुत अच्छे बैट्समैन थे, अच्छा खेल रहे थे उस दिन। बाकी सब प्लेयर आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन वो अच्छा जम के खेल रहे थे। लेकिन बदकिस्मती, हवा चली, उनकी टोपी उड़ी और वो विकेट्स पे गिरी, वेल्स गिर गई और अशोक मनकट जी को आउट करार दिया गया। अजीब बात है। एक और मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। बात है 1959 की। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था। जगह थी कानपुर। बैट्समैन थे नारी कॉन्ट्रैक्टर। उन्होंने एक शॉट मारा जबरदस्त, और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे उनको बड़ी गति से तेज गेंद आता दिखा। उन्होंने जो शॉट मारा था, तो उन्होंने सोचा कि यार कहीं मुझे लग ना जाए, उन्होंने मुंह उधर कर लिया। कैच आ सकता था पर वो डर गए, लेकिन गेंद उनकी टांगों में फंस गई और उनको कॉन्ट्रैक्टर जी को आउट दे दिया गया। चलिए, मैंने आपसे डक्स की बात की थी। डक किसे कहते हैं? हम सब जानते हैं, डक यानी जीरो। क्रिकेट में जीरो स्कोर को डक कहते हैं।
तो ये डक नाम कहाँ से आया? देखिए, आजकल की तरह ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होते थे, स्कोर बोर्ड नहीं होते थे, तो बड़े बड़े बोर्ड होते थे जहाँ पे जैसे फ्लिप चार्ट होता है ऐसे मेटेलिक फ्लिप चार्ट होते थे, या स्लाइड करने के लिए बड़े बड़े खोखे बने हैं। एक स्लाइड यहाँ से 0 की आ रही है, इधर से 3 की आ रही है, मतलब 30 हो गया। बैट्समैन के नाम होते थे, बॉलर बड़े बड़े नाम। अब जो बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं, जैसे मान लीजिए लॉर्ड्स है, कोई और स्टेडियम है, तो वहाँ पे दिखता नहीं है ठीक से। आपने 0 लिखा है, बहुत बड़ा 0 लिखा है, लेकिन वो ऐसे लगता है जैसे ओवल शेप में अंडा है। वो बतख के अंडे की तरह दिखता है, और चूंकि वो बतख के अंडे की तरह दिखता है, बतख को डक कहते हैं, तो वहां से 0 का नाम डक पड़ गया। चलिए, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पता है कि डक को 0 कहते हैं। लेकिन डक कितने टाइप के होते हैं? डक होते हैं 8 किस्म के। आप कहेंगे वो कैसे, 0 तो 0 है। नहीं, ये रॉयल गेम है, ये राजा महाराजाओं की गेम है, तो फिर शौक भी नवाबी है। सबसे पहला डक होता है गोल्डन डक। अगर आप पहली गेंद पे 0 पे आउट हो गए तो उसे गोल्डन डक कहते हैं। अगर आप दूसरी बॉल पे 0 पे आउट हो गए तो उसको सिल्वर डक कहते हैं। अगर आप तीसरी बॉल पे आउट हो गए तो उसको ब्रॉन्ज डक कहते हैं। डायमंड डक मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर आप बिना कोई बॉल खेले, उसमें जैसा कि मैंने बताया टाइम आउट भी हो सकता है। अगर आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं तो आप रन आउट भी हो सकते हैं, आप स्टंप भी हो सकते हैं। अगर आप स्ट्राइकर एंड पे हैं, बिना बॉल कोई खेले अगर आप आउट हो जाते हैं तो उसको डायमंड डक कहते हैं। इसके अलावा अगर आप ओपनिंग बैट्समैन हैं और अगर आप 0 पे आउट हो जाते हैं तो उसको रॉयल डक कहा जाता है। और अगर आप आखिरी बैट्समैन हैं और डक पे आउट हो जाते हैं और इनिंग्स खत्म हो जाती है तो उसको लाफिंग डक्स कहा जाता है। और अगर आप 2 बार डक पे आउट हो जाते हैं तो उसे पेयर ऑफ डक्स कहा जाता है। और अगर आप 2 बार ऐसे आउट हो जाते हैं, आपको पेयर ऑफ डक्स मिलता है, तो उसे किंग ऑफ डक्स कहा जाता है। तो देखिए कितनी रॉयल गेम है और कितनी रॉयल टर्मिनोलॉजी है। मैंने अभी आपसे इंडिया पाकिस्तान की बात की। जितना जोश, जितनी प्रतिस्पर्धा यानी कि राइवलरी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में होती है, उतनी ही प्रतिस्पर्धा, उतनी ही राइवलरी, उतना ही जोश, उतना ही शोरगुल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की मैचेस में होता है। जो उनकी टेस्ट सीरीज होती है उसको एशेज कहते हैं। आप में से अक्सर सब लोग जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज को एशेज कहा जाता है। एशेज यानी कि राख। क्यों कहा जाता है? शायद आपने किस्से कहानियां सुने हो, मैं उसकी सच्चाई आपको बताता हूँ। 1982 में सीरीज हो रही थी और इंग्लैंड हार गई, और ऑस्ट्रेलिया की एक प्रेस ने, एक न्यूज़पेपर ने उनकी ऑब्यूचरी लिख दी, यानी कि आप खत्म हो चुके हैं, आप मर चुके हैं। समय बदला। 1984 में इंग्लैंड जीत गया ऑस्ट्रेलिया से सीरीज, और वाकई में ही उन्होंने जो विकेट के ऊपर बेल्स होती हैं, उन बेल्स को लिया, उनको जलाया, उसकी राख बनाई जिसको एशेज कहते हैं। और आज भी लॉर्ड्स के इंपीरियल कॉर्नर में, वो आज भी इंपीरियल गैलरी जो है वहाँ पे आज भी वहाँ सुरक्षित है। तो ये सच में राख जलाई गई थी, इसलिए उसको एशेज कहते हैं, और तब से इस सीरीज का नाम एशेज पड़ गया। खैर, मैंने आपको बताया रॉयल गेम है, रॉयल इसके तरीके हैं, रॉयल इसकी कहानियां हैं, रॉयल इसकी टर्मिनोलॉजी है। मैं अब बात करता हूँ हैट्रिक की। सब जानते हैं हैट्रिक किसको कहते हैं, कि अगर एक बॉलर 3 लगातार गेंदों में अगर 3 विकेट्स ले लेता है तो उसको कहते हैं हैट्रिक। इसको हैट्रिक क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि पुराने जमाने में अगर कोई हैट्रिक, मतलब इस तरह का कोई अचीवमेंट कर लेता था तो उसको एक हैट प्रेजेंट किया जाता था, इसलिए इसका नाम हैट्रिक पड़ा। लेकिन जो और मैं एक बात बताने वाला हूँ वो इससे भी मजेदार है। 3 कंसेक्यूटिव बॉल्स तो चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है एक ओवर में।
एक ओवर में भी हो सकती है, 2 में भी हो सकती है, 3 में भी हो सकती है और 2 मैचों में भी हो सकती है। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। एक प्लेयर थे, नाम था मैर्व ह्यूज। उन्होंने अपनी ओवर की आखिरी गेंद पे एक विकेट ली। तो एक विकेट हो गई, एक बॉल हो गई। अब अगला ओवर जब उनको मिला तो इमीडिएट तो नहीं मिल सकता, एक छोड़ के ही मिलेगा। जब मिला तो पहली बॉल पे उन्होंने दूसरी विकेट ले ली, लेकिन वो लास्ट विकेट थी और मैच खत्म हो गया। तो 2 ही विकेट्स मिली, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव बॉल्स पे मिली। जब नेक्स्ट मैच होने लगा तो पहला ओवर उनको मिला और पहली बॉल पे उन्होंने एक विकेट ले ली। तो इस तरह से उनका हैट्रिक हुआ 2 मैचेस में और 3 ओवर्स में। है ना मजेदार बात? हर गेम में तब्दीलियां आती हैं, चीजें बदलती हैं। क्रिकेट में भी बदली हैं, बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, लेकिन जितनी क्रिकेट में आई हैं शायद किसी और खेल में नहीं आई होंगी। हम सब जानते हैं कि ओवर जो होता है, एक ओवर 6 गेंदों का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा से ऐसा नहीं था। 4 बॉल का भी होता था, 8 बॉल का भी होता था, और वनडे क्रिकेट आजकल 50 ओवर्स का होता है, किसी जमाने में 60 का भी होता था। इनफैक्ट आपको हैरानी होगी जान के कि जब हिंदुस्तान ने पहला वर्ल्ड कप जीता कपिल देव जी की अगुवाई में, जिसके ऊपर पिक्चर भी बनी है और हर कोई जानता है, वो 60 ओवर्स का ही था, 50 का नहीं था। टेस्ट मैच 5 दिन के होते थे, अभी भी 5 के ही होते हैं, लेकिन उसमें एक रेस्ट डे हुआ करता था और 5 दिन का अदरवाइज मैच होता था। टोटल 6 दिन होते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, उससे पहले एक समय ऐसा भी था कि जितने मर्जी दिन खेलो, कंक्लूजन आना चाहिए। जो सबसे लंबा कभी टेस्ट मैच खेला गया है वो खेला गया 9 दिन का। इट वॉज बिटवीन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, डरबन में खेला गया था। 9 दिन के बाद भी चल जाता है ये मैच अगर उनकी शिप यानी कि समुद्री जहाज इंग्लैंड वालों का निकल ना रहा होता, क्योंकि अगर वो मिस हो जाता तो अगला जहाज बहुत दिनों बाद जाता। तो 9 दिन में उन्होंने मैच बंद कर दिया, वरना ये मैच बहुत लंबा चल सकता था। चलिए अब ये बात करते हैं कि वनडे क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई। वनडे क्रिकेट की शुरुआत हुई 70s में, अर्ली 70s में। एक मैच हो रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। 3 दिन बारिश से बर्बाद हो गए। जो 2 दिन बचे उसमें ऐसा तय किया गया कि क्यों ना इसको 48 ओवर का मैच कर दिया जाए। और जब वो बड़ा रोमांचकारी हो गया, उसका रिजल्ट निकला, तो लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना वनडे क्रिकेट शुरू किया जाए। तो ये तो रही वनडे की शुरुआत। लेकिन आज जो आप आईपीएल देखते हैं या अलग अलग एंगल से कैमरे देखते हैं या लीग मैचेस में आप देखते हैं कि अलग अलग यूनिफॉर्म्स पहनी हुई है अलग अलग कलर की, या आप चीयर लीडर्स को देखते हैं, या आप ग्लैमर देखते हैं, या आप व्हाइट बॉल देखते हैं। पहले व्हाइट बॉल नहीं होती थी, लाल बॉल से ही खेला जाता था। ये सब शुरुआत की थी कैरी पैकर थे, हु वाज अ मीडिया टाइकून ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने बहुत बड़े स्केल पे एक लीग मैचेस शुरू किए थे, लेकिन शायद वो नहीं कर पाए, उनकी किस्मत नहीं थी, वक्त ने साथ नहीं दिया, या ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम्स, तो तब नहीं चल पाया। लेकिन बाद में आईपीएल इज अ सक्सेस स्टोरी, बट बेसिकली शुरुआत कैरी पैकर ने की थी। तो ये रही वनडे की हिस्ट्री और आईपीएल की बैकग्राउंड। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा तो नहीं कहूँगा, एक फैक्ट देता हूँ, एक तथ्य बताता हूँ। किस्सा तो नहीं है ये। छोटे प्लेयर होते हैं, लिटिल मास्टर लाइक गावस्कर, लिटिल मास्टर लाइक विश्वनाथ, लाइक सचिन तेंदुलकर, लेकिन लंबे प्लेयर भी होते हैं, बहुत सारे रहे। क्या आप गेस कर सकते हैं कि सबसे लंबा प्लेयर, खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन रहा? वो थे मोहम्मद इरफान, पाकिस्तान के प्लेयर थे। अंदाजा लगाएंगे कि उनकी हाइट कितनी थी? 7 फीट 1 इंच। तो जाने से पहले मैं सिर्फ 2 बातें और कहना चाहूँगा कि अगर आपको आज की ये किस्से, कहानियाँ और फैक्ट्स पसंद आए हो क्रिकेट के, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा।
मुझे कमेंट्स दीजिएगा, लाइक्स दीजिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, अगर मुझे व्यूअरशिप अच्छी मिली, तो मेरे पास ऐसे किस्सों कहानियों की बहुत भरमार है। मैं आपको इस तरह के और एपिसोड बना के देता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। दूसरा, मैंने हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन दी है। पिछली बार मैंने इंग्लैंड और इंडिया के मैच की इन्फॉर्मेशन दी थी। बहुत लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था और मैंने अपनी यथाशक्ति को मदद करने की कोशिश की थी। एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मेरा नाम आप देख ही रहे हैं, मेरा नंबर और नाम मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है। यहाँ पे 2 मैचेस और होने वाले हैं मई में, 5 मई और 9 मई में IPL के 2 मैचेस होने वाले हैं। उसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो, कोई मदद चाहिए हो, तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करिए, मैसेज करिए, जिस तरह से भी आप चाहें आप संपर्क करिए। एंड इट विल बी माई प्लेजर टू हेल्प यू आउट इन वट एवर वे यू वॉन्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमेशा की तरह मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। धन्यवाद, थैंक यू।